8 नवंबर 2025 के दिन सौरभ जोशी ने फाइनली अपनी होने वाली वाइफ का फेस रिवील कर दिया। इतने दिनों से उसे मास्क में देखकर लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये लड़की कौन होगी, जिस वजह से इसके फेस रिवील के अराउंड काफी ज्यादा हाइप मच गया था। तो फाइनली जब सौरभ ने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया तो सबको पता चला कि वो कौन है और वो कैसी दिखती है। तो वो लड़की ये है और उनका नाम है अवंतिका। मगर फेस रिवील करते ही कई लोग अवंतिका के खिलाफ मीम्स बनाने लगे, उसे बुली करने लगे। लोग ये तक कहने लगे कि उससे अच्छी तो अब सौरभ की दादी दिखती हैं। इतने पैसे होने का क्या फायदा जब शादी ही इससे होने वाली है, वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के लोग पूरे इंटरनेट पे अवंतिका के खिलाफ फट पड़े। अब सच पूछे तो मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें उस लड़की में ऐसा क्या दिख गया कि सडनली उसके खिलाफ ही ये पूरी की पूरी हेट कैंपेन शुरू हो गई। सौरभ और अवंतिका के लिए आने वाले कुछ दिन उनकी लाइफ लॉन्ग मेमोरी बनने वाली है। उनके लिए ये दिन सबसे स्पेशल दिन होगा। मगर कुछ लोगों ने अवंतिका के लिए ये जो स्पेशल दिन है इसको ट्रॉमेटाइजिंग दिन बनाने की ठान ली है। जैसे ही फेस रिवील पब्लिक हुआ, कमेंट सेक्शन ऐसी जगह बन गया जैसे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी टॉक्सिसिटी निकालने आ गए। और ऑनेस्टली बोलूं तो इस चीज में सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों की नहीं है जो ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। प्रॉब्लम हम सबकी कलेक्टिव मेंटालिटी की है। जब हम किसी इंसान को पब्लिक फिगर बोलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी पे पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा है। अब लोग ये कहेंगे कि वो अगर पब्लिकली पोस्ट करेगा तो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही ना। सौरभ ने कुछ पर्सनल थोड़ी रखा है कि लोग कह रहे हैं तो गलत है। उसने तो हर चीज, एक एक चीज सबके सामने दिखा दी। तो मैं मानता हूँ सौरभ क्या, मैक्सिमम इंडियन ब्लॉगर से गलती होती है कि उन्हें कंटेंट और पर्सनल लाइफ में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या दिखाना है और क्या नहीं। मगर इससे ये वैलिड नहीं हो जाता कि हम किसी को ऑनलाइन करने लगे। भाई एक बात बताओ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करे तो पब्लिक को फुल लिबर्टी है कि उसके पार्टनर को बॉडी शेम करे, कंपेयर करे या ट्रोल करे। आप किसी को उसके बिहेवियर के लिए, उसके एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज करो, मगर उसके लुक्स के लिए क्रिटिसाइज करना तो बुलिंग हुआ। अब इसमें वो बंदा क्या कर सकता है अगर वो एक सर्टेन वे में दिखता है तो। और एक मिनट, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शर्लिन चोपड़ा वाले वीडियो में ये फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी थी। मुझे ये बताओ कि हम या फिर और कोई कौन होते हैं इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाले। हर इंसान यूनिक होता है, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे दिखते हैं। एक बार लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, एक नॉर्मल फैमिली की लड़की जिसने कभी इतना लाइमलाइट नहीं देखा, सडनली लाखों लोगों के सामने उसका चेहरा आ जाता है और लोग उसकी स्माइल, उसकी नोज और उसकी आईज सब कुछ डाइसेक्ट करने लगे, जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई म्यूजियम का पीस जिसे जज किया जा सकता है। क्या हर लड़की को इन्फ्लुएंसर दिखना चाहिए? और किसने कहा कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर जैसी दिखने वाली लड़की ही सुंदर होती है? दरअसल ये प्रॉब्लम मेंटालिटी की है। लोगों की ये भी शिकायत है कि सौरभ ने भला इतनी सिंपल लड़की क्यों चूज करी, कोई सेलिब्रिटी चूज क्यों नहीं करा? अब ये क्या बात हुई? उसकी लाइफ, उसकी पार्टनर, उसकी मर्जी। वो सेलिब्रिटी चूज करे या फिर नॉर्मल लड़की, हम होते कौन है इस चीज में डिसीजन लेने वाले? ये डिसीजन लेने का हकदार तो वो खुद और उसके घर वाले हैं ना। और ये कोई पहली बार नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले तो ट्रिगर्ड इंसान की शादी हुई थी। आप सबको याद ही होगा कि जब उसने अपनी वाइफ रिवील करी तो लोगों का क्या रिएक्शन था। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि खुद निश्चय को आके रुचिका के सपोर्ट में आकर खड़ा होना पड़ा। सिचुएशन कितनी खराब हो जाती है, आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हो? लोग तो कमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके लफ्जों का जो असर, जिसके कमेंट के नीचे उन्होंने कमेंट करा है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है कभी सोचा है? वो बहुत ही ज्यादा गहरा असर होता है। रिसर्च तक कहती है कि बॉडी शेमिंग और लुक्स पर की गई ट्रोलिंग से डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल अपीयरेंस एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम तक डेवलप हो सकती है। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है, लेकिन रिसेंटली मैं ट्रेडिंग में भी काफी सीरियस हो गया हूं और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक बिगिनर की तरह किया था और मुझे कुछ नहीं पता था और मेरा पहला डिपॉजिट पूरा लॉस हो गया। सब कुछ चेंज तब हुआ जब मेरी पहली मुलाकात तरुण से हुई, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसके साथ मैं अब ट्रेड करता हूँ। मैंने सिर्फ 20,000 रुपीज से स्टार्ट किया था, लेकिन उसी दिन 19,000 कमा लिए। तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तब से मैं तरुण के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि उसने एक बहुत ही ज्यादा जीनियस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया है और अपनी पुरानी गलतियां याद करके मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें रिपीट करो। इसलिए मैं आपको अभी दिखाता हूं तरुण के ट्रेड्स को कॉपी करना एक्चुअल में कैसा होता है। मैंने तरुण के प्राइवेट ग्रुप में उसके सिग्नल का वेट किया। उसने NZD/USD पर एक अप ट्रेड ओपन किया। मैंने भी उसका ट्रेड कॉपी किया और 49,140 रुपीज से एंटर किया। समझे? सिर्फ उसके ट्रेड्स कॉपी करके भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। और बस इतना ही नहीं, मैंने अपने बैलेंस का टोटल सब विड्रॉ कर लिया, 50,156 रुपीज। दोस्तों फाइनली सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए तरुण ने अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ओपन कर दी है। अगर आप ट्रेडिंग से अर्न करना चाहते हो तो ये चांस मिस मत करना। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, तरुण को मैसेज करो और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके अपनी रीडीनेस दिखाओ, फिर आपको उसके प्राइवेट ग्रुप की एक्सेस मिल जाएगी। ये याद रखो, ऑब्जर्वर्स सिर्फ देखते रहते हैं। अगर तुम्हें कुछ चेंज
करना है तो एक्शन लेना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लिया जब मैं पहली बार तरुण से मिला। अब वापस चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। साइबर बुलिंग के केसेस में ये हर्टफुल कमेंट्स और कंपैरिजंस बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, और ये इमोशनल ट्रॉमा इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि विक्टिम खुद से ही ज्यादा शर्माने लगता है, पब्लिक अपीयरेंस से डरता है और दुनिया क्या सोचेगी इस चीज का कांस्टेंट प्रेशर फील करता है। जब लोग सिर्फ एक कमेंट ड्रॉप करके तुरंत पतली गली से निकल जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके एक कमेंट से दूसरी तरफ कोई पूरी रात अपनी पिक्चर को जूम करके अपने अंदर की कमियों को ढूंढता रहता है, या डर के मारे सोशल मीडिया ओपन करने से भी घबराता है। मतलब सिर्फ एक टॉक्सिक कमेंट पूरा दिन या फिर एक पूरा वीक भी खराब कर सकता है। और ये लड़की जो खुद कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बस एक नॉर्मल इंसान है, उसके लिए ये डबल शॉक होता है। वो ये सोची भी नहीं होगी कि सिर्फ एक सिंपल फेस रिवील की वजह से उसको अपनी वैल्यू, अपने अपीयरेंस और अपनी आइडेंटिटी तक डाउट करना पड़ेगा। पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस 2 सेकंड का मजाक चाहिए, चाहे वो मजाक किसी की मेंटल हेल्थ को लाइफ लॉन्ग नुकसान पहुंचा दे। अब ये फेस रिवील करने के बाद एक रील वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की ये क्लेम करती है कि अवंतिका और वो दोनों सेम स्कूल से थे और अवंतिका एक थी। वो उस लड़की को काफी ज्यादा करती थी, उसे बॉडी शेम करती थी वगैरह वगैरह, जिसके बाद लोग अवंतिका पे चढ़ गए और लोग ये तक कहने लगे कि ये जो इस टाइम अवंतिका के साथ हो रहा है ये उसी का कर्म है। अवंतिका ने जो करा वो बिल्कुल गलत था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोग उस गलत का जवाब भी सेम उसी गलत काम की तरह करके दें। अवंतिका ने जो किया वो गलत था, उसने भी किसी को लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा दे दिया है, मगर इस चीज का रीजन बना के अवंतिका को बॉडी शेम करना मेरे नजर में तो बिल्कुल जायज नहीं है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि सारे डिटेक्टिव्स इंटरनेट पर ही बैठे हैं क्या। जैसे ही फेस रिवील हुआ, लोगों ने अवंतिका के पास फोटोज निकाल लिए जिसमें वो कई बार के रिव्यूज देते हुए दिख रही है, जिससे पता चल रहा है कि वो ड्रिंक करती थी। तो बस लोग उसे पीछे पड़ गए उसे नशेड़ी साबित करने में। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वो एक अडल्ट है, 26 साल की एक नॉर्मल लड़की, ना वो एक इन्फ्लुएंसर थी, ना उसके पास कोई फॉलोअर्स थे, ना वो किसी की ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी। अगर उसने कुछ साल पहले ड्रिंक किया भी होगा तो वो उसकी पर्सनल चॉइस थी, उसका पर्सनल लाइफस्टाइल है। क्या इंडिया में ड्रिंक करना इलीगल है? क्या एक अडल्ट का बार में जाना पाप है जो लोग उसे नशेड़ी कह रहे हैं? क्या वो लोग खुद न्यू ईयर, बर्थडे या पार्टीज में एक सिप तक नहीं लेते? या फिर ऑनलाइन बस दूसरों को जज करना ही उनका एक शौक है? इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरों की प्राइवेट लाइफ को अपने मॉरल कंपास से मेजर करते हैं। जैसे अगर कोई लड़का ड्रिंक करे तो नॉर्मल, पर अगर एक लड़की करे तो कैरेक्टरलेस, नशेड़ी, बिगड़ी हुई। ये डबल स्टैंडर्ड्स इतने डीप रूटेड हैं कि लोगों को खुद ये समझ में नहीं आता कि वो कितने ज्यादा अनबायस्ड और कितने ज्यादा अनफेयर हो रहे हैं। और सबसे गंदी बात यह है कि इसमें कोई लॉजिक, कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं होता। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है उस लड़की को नीचा दिखाने का, बस इसलिए क्योंकि अब वो एक क्रिएटर की वाइफ बनने वाली है। और यार, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जो अपनी जिंदगी जी रही थी, अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रही थी, अपनी पर्सनल चॉइसेस को फॉलो कर रही थी। उसने किसी को हार्म नहीं किया, किसी को चीट नहीं किया, कोई इलीगल काम नहीं किया। फिर लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सिर्फ इसीलिए कि उन्हें कुछ मिल गया ट्रोल करने के लिए। तो ये जो लोग अभी उसकी पुरानी फोटोज लेकर उसे जज कर रहे हैं, अगर इनकी खुद की गैलरी, इनका खुद का पास्ट ऑनलाइन डाल दिया जाए ना, तो शायद ये सब के सब इंटरनेट से एक झटके में गायब हो जाएं। पर उनका पास्ट हिडन है और किसी को पता नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि वो खुद जज की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और ये सिलेक्टिव मोरालिटी सिर्फ इंटरनेट पर ही चलती है। तो किसी को ट्रोल करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा जाके कुछ प्रोडक्टिव काम करो। I hope you like this video and my perspective of seeing things। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों, एक और रिमाइंडर, इस बार आप तरुण की प्राइवेट टीम में बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हो। उसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग से रियल पैसा कमा सकते हो। बस याद रखो, ट्रेडिंग में सही इंसान पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तरुण के साथ आप आज ही स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाओ, उसका चैनल सब्सक्राइब करो और उसे मैसेज करो, आई वांट टू जॉइन द टीम। गुड लक। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना एब्सोल्यूट पीस।